जय हिंद दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल #डॉक्टर ब्राग पे। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर हमारा जो 5th है और जो 6th और 7th यानी 3 क्वेश्चन रहते हैं, आज उन्हीं को देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5th यानी 5वां क्वेश्चन लिखा है क्या, एक आयताकार बाग आप समझते होंगे, कोई भी पार्क है हमारा उसकी बात हो रही जो कि आयताकार है। और आयताकार को आप अच्छे तरीके से समझते होंगे कि आयताकार इस शेप में कोई भी चीज़ हो वो हमारी क्या कहलाती है, आयताकार। जैसे हमारी ईंट होती है ना, घरों में जो ईंट, वो हमारी आयताकार की होती है। तो उसी आयताकार की बाग की बात कर रहा है, ठीक है ना। उसी शेप में बहुत बड़ा एक बाग है, यानी एक बहुत बड़ा पार्क है, जिसकी लंबाई, ये लंबाई जो हमेशा बड़ी जो लेंथ होती है ना, जो बड़ी वो है हमारी, वो क्या होती है, हमारी लंबाई है। तो ये लंबाई कितनी दी इसने, लंबाई चौड़ाई से, चौड़ाई हमारी ये होगी, ठीक है, ये हमारी क्या होगी, चौड़ाई होगी। ये वाली हमारी चौड़ाई और ये वाली हमारी लंबाई क्या है, चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, पहले हम मानते हैं क्या, माना आयताकार बाग की लंबाई, बाग की लंबाई मान लिया हमने x मीटर, ठीक है, x मीटर हमने इसको मान लिया। मीटर में क्यों माना, क्योंकि यहाँ पे भी हमारा मीटर में है, किलोमीटर में देता है तो हम यहाँ पे किलोमीटर में मान लेते। उसके बाद है इसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। तो चौड़ाई से 4 अधिक है तो हमें चौड़ाई भी माननी पड़ेगी। माना आयताकार बाग की चौड़ाई, चौड़ाई मान लिया y मीटर, ठीक है। दोनों हमने अलग अलग मान ली क्योंकि हमारा 2 चरों वाले रैखिक समीकरण है, यानी हमें 2 चर चाहिए, वो भी अलग अलग और जिनकी क्या रैखिक समीकरण हो। ओके, आगे क्या है, लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। ये हमारी क्या है, लंबाई, चौड़ाई, चौड़ाई क्या हमारी y से 4 अधिक है। यानी यदि हम y के अंदर 4 जोड़ देते हैं तो ये हमारी क्या हो जाएगी, लंबाई, यानी x के बराबर मिल जाएगी। नहीं समझे आप, इसने कहा कि जो ये हमारी लंबाई है ना, ये इससे 4 मीटर अधिक है, यानी ये 4 मीटर है, इसको और इसको जोड़ेंगे तो इसके बराबर आ जाएगी। यानी इसको हमने y माना, इसको x माना, और क्या कहा, x किसके बराबर है, यानी लंबाई किसके बराबर है, चौड़ाई से 4 मीटर अधिक। ये चौड़ाई हुई और इससे 4 मीटर अधिक, यानी इसकी बात हो रही है, ठीक है। तो y में जब हम 4 जोड़ देते हैं तो हमारा क्या हो जाता है, y + 4 बराबर हमारा x मिल जाता है। ये इसका कहने का भाव था। आगे क्या है, 4 मीटर अधिक का अर्ध परिमाप 36 मीटर है। 36 मीटर है क्या, अर्ध परिमाप। जब भी बात परिमाप की आए, और परिमाप किसकी बात हो रही है यहाँ पे, आयत का परिमाप। किसका, आयत का परिमाप। तो आयत का परिमाप का फार्मूला हमारा क्या होता है, 2 ब्रैकेट लंबाई जमा चौड़ाई। ये हमारा क्या, इसका फॉर्मूला होता है भाई, क्या, इसका परिमाप का, पूरे परिमाप का फॉर्मूला होता है। लेकिन इसने हमसे क्या पूछा है, अर्ध परिमाप की बात की इसने। अर्ध परिमाप यानी आधा परिमाप, अर्ध परिमाप, आधे परिमाप की बात की है। तो इसको 2 से हम भाग कर देंगे तो आधा मिल जाएगा, यानी 2 लंबाई जमा चौड़ाई अपॉन 2। तो 2 से 2 कटेगा तो क्या बचेगा, लंबाई जमा चौड़ाई, लंबाई जमा चौड़ाई। और लंबाई जमा चौड़ाई यानी अर्ध परिमाप कितना दिया है, 36 मीटर में दिया है। ये मैंने आपको समझाने के लिए आपको बताया है, नहीं तो आप डायरेक्ट अर्ध परिमाप जब भी बात आए तो लंबाई जमा चौड़ाई आप लिख देना। क्यों अर्ध परिमाप लंबाई जमा चौड़ाई होता है, क्योंकि पूरा परिमाप 2 गुणा लंबाई जमा चौड़ाई होता है हमारा, इसलिए आधा परिमाप की जब भी बात करेगा तो उसका आधा हमें मिल जाएगा। ये इसका भाव था। तो 36 मीटर आगे दे दिया इसने। बाग की विमाएं याद कीजिए। विमाएं यानी कि हमारा ये कितनी इसकी लेंथ है, इसकी कितनी लेंथ है, इसकी कितनी है और इसकी कितनी लेंथ है, ये हमसे इसने पूछा है। इंग्लिश में यहाँ पे लिखा है, आप उसको पढ़ सकते हो भाई। और इसको मैं साफ कर लेता हूँ। अब जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है उन सभी पॉइंट्स को हम अब लिख लेते हैं भाई। तो सबसे पहले हमारा इम्पोर्टेंट क्या था कि पर्सन ने हमें क्या कहा था, यहाँ पे लिख लेते हैं, प्रश्नानुसार क्या कहा पर्सन ने कि लंबाई चौड़ाई से अधिक है, यानी y + 4 बराबर हमारा x मिल जाएगा। आगे क्या कहा, अर्ध परिमाप, यानी आयत का, आप लिखोगे यहाँ पे, आयत का
अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप लंबाई जमा चौड़ाई, क्या लंबाई जमा चौड़ाई। तो अर्ध परिमाप इसने कितना दिया 36 और लंबाई हमने क्या मानी थी x, चौड़ाई क्या मानी थी y यानी प्लस y। तो ये हमें दो समीकरण मिल जाती हैं भाई। तो इनको हमें ग्राफीय विधि से क्या हल करना है। विधियां हमारी बहुत सारी होती हैं बट यहाँ पे 3.2 के अंदर सिर्फ ग्राफीय विधि का हमें प्रयोग करना है। तो ग्राफीय विधि के लिए हम क्या करते हैं, मान लिया ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है। तो पहले हमें क्या एक सारणी बनानी होगी इन दोनों की अलग अलग। तो यहाँ से क्या इसको ले लेते हैं हम, किसको, y प्लस 4 इज इक्वल टू एक्स, यानी x इज इक्वल टू वाई प्लस 4, ये ले लिया। इसके अंदर क्या y की ऐसी वैल्यू रख दो कि वो वहाँ से हमें x की वैल्यू मिल जाए, कुछ भी वैल्यू रख लो। माना y बराबर क्या रख दिया, y बराबर हम 0 रख देते हैं, क्या 0 रखा तो x बराबर हमारा क्या मिल जाएगा 0 प्लस 4 मिलेगा। उसके बाद यदि बात की जाए y बराबर हम क्या रख दें, y के बराबर हम माइनस की कोई भी वैल्यू रखेंगे ताकि हमें छोटी से छोटी में इसका हल मिल जाए। तो कुछ भी रख दिया इसका, मान लिया हमने इसको क्या रखा y की वैल्यू -4 रख दी, क्या -4। तो x की वैल्यू हमें क्या मिलेगी -4 और +4 दोनों कटेंगे तो क्या मिल जाएगी 0 हमें मिल जाएगी। तो यहाँ से हम दो वैल्यू से हमारा काम चल जाएगा, क्या x और वैल्यू क्या क्या वैल्यू है x और y। x क्या है हमारा 4, y क्या माना था 0, जब y -4 माना x क्या मिला 0। ये तो हमारी पहली समीकरण के लिए। तो दूसरी के लिए क्या बनेगा, दूसरी समीकरण के लिए हमारी टेबल क्या बनेगी, यहाँ से हम x को रखते हैं और 36 में से क्या y को घटा देते हैं, ठीक है ना। तो x की वैल्यू हमें मिल जाएगी। तो ये हमारी सेकंड समीकरण। तो y की कुछ भी वैल्यू रखो, मान लिया y की वैल्यू हम 18 रख लेते हैं तो x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, जब 36 में से हमारा 18 घटेगा तो कितना मिलेगा 18 मिल जाएगा। तो जब हमारी यहाँ पे लिख लेते हैं क्या x और y, जब हमारी y की वैल्यू 18 ली तो x की वैल्यू भी कितनी मिल गई 18 हमें मिल गई। अब मान लिया कि y की वैल्यू हम कितनी 20 ले लेते हैं तो 36 में से क्या 36 में से हमारा 20 घट जाएगा तो कितना बच जाएगा x की वैल्यू 16 मिल जाएगी, यानी x की वैल्यू 16 और y की वैल्यू 20। तो इस प्रकार हमारी क्या ये 4 वैल्यूज हमें मिल गई अलग अलग समीकरण के लिए। अब हम ग्राफ को बना लेते हैं। ग्राफ कैसे बनता है हमारा, ये बिल्कुल एग्जाम में आपको जो ग्राफ दिया जाएगा बिल्कुल अच्छे से दिया जाता है भाई, और बहुत अच्छा ग्राफ होगा और वैल्यूज भी बिल्कुल एक्यूरेट आपको मिल जाएंगी। ओके, तो यहाँ से ये हमारा 0 पॉइंट है। अब आप क्या देखोगे, यहाँ पे 4 है, यहाँ 4 है, 0 0 है, 18 18, 16 और 20 है। देखो 16 20 और 4 हमारे 4 के पहाड़े में आ जाता है, यानी 4 के हिसाब से यदि हम ग्राफ को ड्रॉ करते तो हमारा 18 बचेगा और 18 भी हमारा 16 और 20 के अंदर मिल जाएगा। देखो कैसे, मेरा कहने का मतलब यदि हम इस पहले पॉइंट को 1 ना लेके 4 मान लेते तो हमारा ग्राफ थोड़ा छोटा बन जाएगा। तो 4, दूसरा पॉइंट हमारा क्या 8 मान लिया, तीसरा हमारा 12, चौथा पॉइंट 16 और पांचवा पॉइंट हमने 20 मान लिया। अब जब 18 की बारी आएगी तो इसके बीच में 17 और 18 और 19 3 पॉइंट है ना, 17 18 19, तो जो बीच वाला पॉइंट होगा वो क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे 18 मिल जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे y के अंदर ले लेते 4, फिर 8, फिर क्या 12, फिर हमारा 16 और फिर हमारा फाइनली 20। ओके, ये क्या हो जाएगा यहाँ से हमारा 20 मिल जाएगा। फिर यहाँ पे -4, -8, -12, -16 और -20 हमारा मिल जाएगा भाई। ऐसे ही यहाँ पे -4, -8, -12, -16 और -20 हमें मिल जाएंगे। अब ये पॉइंट हमारे जो है उनको लिख लेंगे भाई। तो पहला क्या है, x की वैल्यू 4 तो यहाँ पे है और y की वैल्यू 0, यानी पॉइंट कहाँ मिला, यहाँ पे क्या पॉइंट है 4 और 0। पहले x की वैल्यू लिखेंगे फिर y की वैल्यू लिखेंगे। सेकंड पॉइंट क्या है, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -4, तो -4 पॉइंट कहाँ मिला यहाँ पे, यानी 0 -4 दोनों को मिला देते हैं भाई। क्या दोनों को हमने मिला दिया, मिलाने पे क्या होगा, इसको हम समीकरण क्या लिखेंगे, x ये जो y है ये इधर आएगा तो ये माइनस का y और -4 हो जाएगा बराबर 0, यानी ये समीकरण हमारी मिल गई भाई। इस समीकरण के लिए ये लाइन हमारी मिली।
सेकंड के लिए क्या है, x की वैल्यू 4 है, सॉरी x की वैल्यू क्या है 18, तो x की वैल्यू 18 कहाँ पे होगी, यहाँ पे, y की वैल्यू भी 18, तो इन दोनों के बीच में यहाँ पे, यानी पॉइंट हमारा कहाँ से मिलेगा, तो पॉइंट हमारा लगभग यहाँ से मिलेगा भाई, ठीक है। तो यहाँ से आप देखोगे तो ये पॉइंट हमारा मिला, यानी -18 और फिर हमारा +18 और +18, x की वैल्यू भी 18, y की वैल्यू भी 18। सेकंड हमारा क्या है, x की वैल्यू 16, यानी पॉइंट ये मिला, और y की वैल्यू 20, पॉइंट कहाँ मिला, यहाँ से हमारा पॉइंट मिल जाता है भाई, ठीक है ना। यहाँ पॉइंट मिलेगा क्या, x की वैल्यू 16, y की वैल्यू 20, तो पॉइंट हमारा ये मिला और ये हमारा लाइन बनी, और इसको क्या नाम देंगे हम, क्या, x + y, 36 इधर आएगा तो -36 बराबर 0। तो ये दोनों क्या, दोनों समीकरणों के लिए अलग अलग हमारी क्या, दोनों समीकरणों के लिए अलग अलग लाइनें हमारी मिल जाती हैं भाई, अलग अलग लाइनें मिल गई। अब आप इनमें से क्या, इनकी लंबाई और चौड़ाई को याद कर सकते हो भाई, क्या लंबाई और चौड़ाई को आप याद कर सकते हो। तो जहां पे भी ये पॉइंट कट करेगा वो हमारी लंबाई और चौड़ाई हमें मिल जाएंगी। यानी ये पॉइंट कहाँ कट किया इसने, यहाँ कट किया भाई, यहाँ से कट किया, और जब आप इसको ग्राफ पेपर पे बनाओगे ना, बिल्कुल एक्यूरेट आपको क्या मिलेगा, ये जो पॉइंट होगा ये बिल्कुल 20 के लगभग बराबर मिलेगा, ठीक ना, यानी 20 के बराबर। तो यहाँ पे क्या मिला, ये पॉइंट 20, और y की वैल्यू कितनी मिलेगी, यहाँ पे y की वैल्यू आप देखोगे ना, ये बिल्कुल 16 के बिल्कुल सामने, यानी y की वैल्यू क्या मिलेगी, 16। जब आप इसको बिल्कुल ग्राफ पेपर पे करोगे, एक एक लाइनें आपको वहाँ दी जाती है और बिल्कुल अच्छे से लाइनें मिलेंगी, तो वहाँ पे आपको हर एक पॉइंट लाइन के हिसाब से एक्यूरेट मिल जाता है। यहाँ थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आई, 20, यानी x की वैल्यू 20 और y की वैल्यू क्या मिलेगी हमारी, 16 है, मिल जाएगी। यानी जहाँ पे ये पॉइंट कट करा ना, उस पॉइंट की मैं बात कर रहा हूँ, तो 20 और 16 पॉइंट पे ये कट करेगा हमारा। तो x की वैल्यू 20, यानी आयताकार बाग की लंबाई क्या हो जाएगी हमारी, बाग की लंबाई क्या हो जाएगी, x यानी कि 20 मीटर, और चौड़ाई क्या हो जाएगी, y यानी कि 16 मीटर। आप वैसे भी देखोगे, जब आप क्या कहा था इसने, जब चौड़ाई के अंदर 4 जोड़ोगे, चौड़ाई कितनी है हमारी 16, 16 के अंदर 4 जोड़ा तो x की वैल्यू हमारी 20 मिल गई है। तो ऐसे था ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 6, एक रैखिक समीकरण 2x + 3y - के 8 क्या है दी गई है, दो चरों में क्या, दो चर यानी x और y दो चर हमारे होने चाहिए, में एक ऐसी और रैखिक समीकरण, जैसी ये समीकरण है ना, ऐसी एक और समीकरण चाहिए, लिखिए, ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसा कि क्या हो, प्रतिच्छेद करती हो, समांतर हो, और तीसरी हमारी संपाती हो। यानी हमें अलग अलग क्या, ऐसी ही 3 और क्या लिखनी है, ऐसी ही क्या 3 और समीकरणें लिखनी है, जो एक तो हमारी प्रतिच्छेदी बनाती हो, दूसरी हमारी संपाती रेखा को खींचती हो, और तीसरी हमारी समांतर रेखा को खींचती हो। तो ऐसी क्या होगी, तो पहली तो हमारी क्या है, तो इसको आपको करने के लिए ये आपको याद होना चाहिए, ये वाला पोर्शन क्या, ये वाला याद होना जरूरी है। तो पहले 2x + 3y - के 8 बराबर 0 इसने दे रखा है। तो क्या पहले भाग के लिए हम लिखते हैं, जब प्रतिच्छेद की बात हो ना, तो प्रतिच्छेद के लिए हमें क्या चाहिए, प्रतिच्छेद रेखाओं के लिए a1/a2 बराबर नहीं होना चाहिए किसके, b1/b2 के, ठीक है, b1/b2 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो यहां से यदि हम a1 की वैल्यू देखेंगे और b1 की वैल्यू देखेंगे और c1 की वैल्यू देखेंगे, क्या क्या है हमारी, एक तो है हमारी 2, b की वैल्यू क्या है 3, और c की वैल्यू क्या है -के 8। तो यदि a1/a2 बराबर ना हो b1/b2 के, तो हमारी प्रतिच्छेदी रेखा नहीं होगी। तो क्या कुछ भी मान लेते, a1 की वैल्यू तो हमारी 2 दे रखी है, a2 की वैल्यू कुछ भी मान लो, मान लिया हमने 3 ले लिया, बराबर नहीं करना, यानी किसके बराबर नहीं होनी चाहिए हमारी, b1 की वैल्यू क्या है 3/b2 की वैल्यू कुछ भी ले लो आपकी मर्जी से, जिससे ये दोनों बराबर आपको ना मिले, दोनों की दोनों बराबर ना मिले, तो हम क्या मान लेते हैं, यहाँ पे यदि हम 2 मान लेंगे तो ये हमारी बराबर नहीं होगी। तो क्या बराबर नहीं होगी, तो यहाँ से हमने क्या a2 की वैल्यू क्या मान ली 3, और
B2 की वैल्यू क्या मान ली 2। तो इस प्रकार जो हमारी समीकरण बनेगी वो क्या बन जाएगी, प्रतिच्छेदी समीकरण, प्रतिच्छेदी रेखाएं खींचने वाली समीकरण मिलेगी। तो क्या A2 की वैल्यू रखेंगे, क्या मिलेगी 3, यानी 3x प्लस B2 की वैल्यू क्या रखी 2y, और C की वैल्यू कुछ भी आप रख लो, C की वैल्यू कुछ भी +1 -1 कुछ भी रख लो, ठीक ना, क्योंकि C1 तो हमें यहाँ पे चाहिए ही नहीं, ये बराबर हो ना हो कोई मतलब हमारा नहीं है। -8 भी आप ले सकते हो, फिर भी हमारी क्या प्रतिच्छेदी रेखा ही बनेगी। तो एक समीकरण तो हमारी ये हो गई, किसके लिए, प्रतिच्छेद करती हो जहाँ पे ये प्रतिच्छेद करेगी ना उसके लिए समीकरण हमारी ये बन जाती है। सेकंड हमारी क्या कहा है, बिल्कुल आसान है, समांतर के लिए। तो समांतर की हमारी कंडीशन क्या है, A1 और A1 बटा A2 बराबर होना चाहिए B1 बटा B2 के, और बराबर नहीं होना चाहिए किसके, C1 बटा C2 के। तो ऐसी हम कोई भी कंडीशन को सेटिस्फाई कर देंगे तो हमारी क्या सेकंड जो समीकरण है वो भी हमारी बन जाएगी। कैसे, ये तो होगा हमारा प्रतिच्छेद के लिए, ठीक है। सेकंड हमारी क्या है, समांतर के लिए देखना भाई। तो समांतर के लिए क्या होगा, A1 B1 और C1 की वैल्यू तो हमारे पास है ही ऑलरेडी, A2 B2 और C2 की वैल्यू हमें मान लेनी, कुछ भी A2 B2 और C2 की वैल्यू कुछ भी मान लेनी भाई। तो A2 की वैल्यू आप क्या मानो कि वो हमारी B1 बटा B2 के बराबर भी हमारी हो जाए। तो पहले तो आप क्या लिखोगे, यहाँ पे हमारा है A1 बटा A2 बराबर होना चाहिए B1 बटा B2 के लिए, और बराबर नहीं होना चाहिए C1 बटा C2 के लिए। ये तो है हमारी कंडीशन, क्या है, कंडीशन है। तो इसी कंडीशन पे चलते हैं। A1 की वैल्यू है हमारी, रख देंगे 2 बटा A2 की वैल्यू एक बार रख लेते हैं। B1 की वैल्यू हमें पता है क्या, B1 की वैल्यू है हमारी 3। उसके बाद B2 की वैल्यू हमें चाहिए, बराबर नहीं करना क्या C1 की वैल्यू है -8। अब क्या A2 B2 और C2 की वैल्यू आप रख दो, कुछ भी नहीं रखना, जो बराबर हो जाए ऐसी हमें रखना है भाई। तो A2 की वैल्यू क्या रखें कि यहाँ और यहाँ पे हमें दोनों की दोनों चीजें बराबर हमारी क्या मिल जाए, बराबर हमारी मिल जाए। इसके लिए हमें यहाँ क्या रखें, यहाँ क्या रखें और यहाँ क्या रखें। तो यहाँ देखो 2 है, 2 के बटा में हम क्या लें कि हमारी जो 3 बटा कुछ भी लेंगे उसके बराबर हमारी मिल जाए। तो ऐसे हम क्या रख सकते हैं भाई, मान लिया हम यहाँ पे 3 रख लेते हैं, A2 की वैल्यू 3 रख ली, क्या रख ली, 3 रख ली। जब हम इसको 3 रखेंगे तो यहाँ पे क्या वैल्यू रखें कि जब हम इसको कट करेंगे तो 2 बटा 3 के बराबर ही हमारा मिल जाए, इसके बराबर ही हमारा मिल जाए। तो क्या रखेंगे तो हम ऐसी वैल्यू क्या रखेंगे भाई कि इसके बराबर हमारी मिल जाए। जैसे कि हम यहाँ पे मान लिया 2 रख देंगे, तो ये तो हमारा इसके बराबर नहीं होगा, तो बराबर नहीं होगा तो ये तो हमारी प्रतिच्छेदी हो जाएगी। यदि यहाँ हम 3 रखेंगे तो 3 बटा 3 हमारी क्या हो जाएगी, 1 हमारी मिल जाएगी, क्या 1 मिल जाएगी। और ऐसे यदि यहाँ पे हम 2 रख लेते हैं, क्या यहाँ पे यदि हम 2 रख लेते हैं तो 2 बटा 2 क्या हो जाएगा हमारा, ये कट जाएंगे और 1 मिल जाएगा, बराबर क्या, यानी 1 बटा 1 बराबर 3 से 3 कटेगा, यानी 1 बटा 1 बराबर नहीं -8 बटा कुछ भी रख लो। मान लिया यहाँ पे हम 5 रख लेते हैं, क्या 5 रख लेते हैं, यानी 1 के बराबर 1 है बट -8 बटा 5 के बराबर नहीं है। तो A2 की वैल्यू तो हमने क्या ले ली 2, B2 की वैल्यू क्या ले ली 3 और C2 की वैल्यू क्या ले ली 5। इसी से हम हमारी समीकरण को लिख देंगे। सेकंड हमारी समीकरण क्या लिखी जाएगी, 2x प्लस B2 की वैल्यू क्या है 3y और प्लस के 5 बराबर हमारा 0 क्या हो जाएगी। ऐसी जो हमारी रेखा होगी, जो रेखा बनेगी इस समीकरण से और इस समीकरण से, यानी दोनों से जो समीकरण जो हमारी रेखाएं बनेगी वो समांतर रेखाएं हमारी मिल जाएंगी। थर्ड है हमारी संपाती के लिए। तो संपाती के लिए हमारी कंडीशन क्या है, उस कंडीशन को हम लिख लेंगे और हमारी क्या एक वैल्यू को भी यहाँ पे लिख लेंगे भाई। तो क्या है संपाती, थर्ड हमारी संपाती। संपाती के लिए हमें क्या चाहिए, संपाती के लिए A1 बटा A2 बराबर होना चाहिए, सॉरी A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर होना चाहिए C1 बटा C2 के। ये तीनों के तीनों क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। तो A1 की वैल्यू हमारी 2 है बटा A2 की कुछ भी रखेंगे, B2 की वैल्यू क्या है 3 है बटा में कुछ भी रखेंगे, बराबर हमारी क्या क्या कंडीशन है, बराबर के लिए C2 की वैल्यू है -8। तो ऐसी तीनों की तीनों हमारी बराबर हो जाए, ऐसी क्या हम रख सकते हैं।
तो आप कुछ भी रख सकते हो भाई। क्या, यदि यहाँ पे आप 2 ले लो, यहाँ पे 3 ले लो और यहाँ पे -8 ले लो, तो तीनों कट जाएंगे आपस में और एक 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 तीनों की वैल्यू हमारी मिल जाएगी। एक तो हमारी समीकरण ये हो सकती है, क्या, देखो हर एक के लिए बहुत सारी समीकरणें हमारी बन सकती हैं, वो आप अपनी मर्जी के हिसाब से कुछ भी बना सकते हो। तो मैंने क्या बनाई, 2x + 3y - 8 = 0। तो ये क्या हो जाएगी, समपाती के लिए हो जाएगी। अब ये और ये तो हमारी बिल्कुल सेम हुई ना, तो इसमें तो कोई फर्क नहीं हुआ। तो इससे थोड़ी सी हटके यदि हम लेके चलें तो क्या हो जाएगी, यदि इन दोनों का 2 गुणा कर दे, यानी क्या 2 दूनी 4 कर दें, यहाँ पे 3 दूनी 6 कर दें और 8 दूनी 16 कर दें, तो भी हमारी बराबर मिलेगी। कैसे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी 1/2 मिलेगी। यहाँ से भी 1/2 मिलेगा और यहाँ से भी 1/2। तो ऐसी हमारी सेकंड इसकी समीकरण क्या हो जाएगी, 4x + 6y - 16 = 0। ये भी हमारी किसके लिए, समपाती के लिए क्या हो जाएगी, समीकरण बन जाएगी। तो ये हमारा था 6th क्वेश्चन। अब देखेंगे 7th क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, समीकरणों x - y + 1 = 0 और 3x + 2y -12 = 0 का ग्राफ खींचिए। इसका हमें ग्राफ खींचना है। तो ग्राफ खींचने के लिए हमें क्या, एक टेबल बनानी होगी भाई। क्या टेबल बनानी होगी, पहली क्या है, x - y + 1 = 0। ये हमारी पहली समीकरण है। तो इसको क्या, x और y की वैल्यू हम निकालेंगे यहाँ से। क्या, यदि x को यहीं रखते हैं, 1 हमारा उधर जाएगा और y भी उधर जाएगा, तो y क्या हो जाएगा हमारा प्लस और 1 हमारा माइनस का हो जाएगा। वहां इधर जाने के बाद बराबर से उधर जाएगा तो y प्लस का और 1 हमारा माइनस का बन जाएगा। तो y की वैल्यू कुछ भी रख दो, x की वैल्यू मिल जाएगी। माना जैसे हमने टेबल बनाते हैं ना, ऐसे हमारी यहाँ पे भी 2 टेबल बनेगी। क्या, यहाँ x और यहाँ y। तो क्या y की वैल्यू कुछ भी रखो, x की वैल्यू मिलेगी। मान लिया हमने 1 रख दिया, तो x की वैल्यू क्या मिली, 1 - 1 0 मिल गई। क्या, जब हमने y की वैल्यू 1 ली तो x की वैल्यू क्या मिल गई, 0। सेकंड हम y की वैल्यू क्या ले लें, 2 ले लें, तो 2 में से 1 घटेगा तो x की वैल्यू क्या मिलेगी, 1। यानी ये जब 2 ली तो x की वैल्यू क्या मिली, 1 हमारी मिल गई। सेकंड हमारी समीकरण क्या है, 3x + 2y -12 = 0 है। तो यहां से हम क्या, x और y की वैल्यू याद करेंगे। कैसे, यहां से 3x को रखते हैं, 12 उधर जाएगा तो प्लस और 2y जाएगा तो नीचे, वहां माइनस हो जाएगा 2y, और 3 यहाँ क्या है, गुणा है, उधर जाने के बाद हमारा भाग में चला जाएगा भाई। तो यहां से x और y की कुछ भी वैल्यू रख दो। क्या, कुछ भी वैल्यू आप x की रख दो या y की रख दो, आपको एक को रखोगे दूसरी आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएगी। तो मान लिया हम क्या रखते हैं, y की वैल्यू कुछ भी रखते हैं। तो y की वैल्यू क्या रखें कि इसके लगभग बराबर हो जाए। मान लिया हम y की वैल्यू 0 रख दें, तो 2 0 0 और 12/3 हमारा 12 में से 0 घटेगा तो 12 और 12/3 क्या मिलेगा, x की वैल्यू 3 चौके 12। तो x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 4 हमारी मिल जाएगी। यानी y की वैल्यू जब 0 ली तो x की वैल्यू हमारी 4 यानी कि 4 हमारी मिल गई। सेकंड हम y की वैल्यू कुछ भी ले लेते हैं। क्या, मान लिया हम 1 ले लेते, तो 1 से तो हमारी बात नहीं बनेगी। क्या, 2 ले लेंगे, तो 2 दूनी 4, 12 में से 4 गया, क्या मिलेगा हमारा, 12 में से 4 घटेगा तो 8 मिलेगा। ये भी हमारा सेटिफाई नहीं करेगा, तो y की वैल्यू 3 ले लेते हैं। क्या, y की वैल्यू 3 लेंगे तो 3 दूनी 6, 12 में से 6 घटेगा तो कितना मिलेगा, 6, और 6/3 हमारा क्या मिलेगा, 2 मिल जाएगा। यानी x की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, 2। जब y की वैल्यू 3 ली, x की वैल्यू हमारी 2 मिल गई। तो ये क्या है हमारा, ये बन गई हमारी दोनों टेबलें। अब मैं इसको साफ कर लेता हूं और अपना जो ग्राफ है वो हम ड्रॉ कर लेते हैं भाई, ठीक है। इसको आपको साफ नहीं करना, एग्जाम में आपको बिल्कुल प्रॉपर तरीके से लिखना है। मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूं, और जब भी आपको लगे कि आपको ग्राफ पे समझ में नहीं आ रहा तो मैं आपको स्पेशली एक ग्राफ पेपर पे ये क्वेश्चन भी और बाकी क्वेश्चन भी आपको समझा दूंगा, ठीक है ना। तो देखते हैं क्या ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं। तो ग्राफ का तो आपको पता है, ये 0 पॉइंट, यहाँ से इसको हम 1 ले लेते हैं, इसको क्या 2 ले लेते हैं, यहाँ पे 3, यहाँ पे हमारा 4, ऐसे ही यहाँ पे 1, यहाँ पे हम 2, यहाँ पे हम 3, यहाँ पे हम 4 ले लेते हैं। हमें 4 तक ही मैक्सिमम चाहिए, तो ये हमारा x एक्सिस, ये y एक्सिस। ऐसे यहाँ पे -1, -2, -3 और -4। माइनस में तो कोई वैल्यू है भी नहीं, तो कोई ज़रूरी भी नहीं है, वैसे आप ले सकते हो थोड़ी बहुत। ये क्या होगी हमारी y डैश और ये हमारी x डैश। तो ये हमारी -1, -2,
-3 और यहाँ पे -4। अब क्या वैल्यूज रख दो आप, क्या वैल्यू रख दो, तो वैल्यू रखेंगे क्या, x की वैल्यू क्या है 0 है, तो x की वैल्यू 0 यहाँ पे, y की वैल्यू 1, यानी पॉइंट कहाँ मिला यहाँ पे क्या 0 और 1, पहला पॉइंट तो हमारा यहाँ पे मिला। सेकंड क्या है x की वैल्यू 1, तो ये हुई, और y की वैल्यू 2, यानी पॉइंट कहाँ मिला यहाँ, तो 1 और यहाँ पे 2 पॉइंट ये हुआ, और रेखा हमने ये खींच दी भाई, ठीक है ना, ये रेखा हमने ड्रॉ कर दी। तो किसके लिए ड्रॉ की थी, पहली समीकरण यानी x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0, इसके लिए ड्रॉ की है, तो इसको हम लिख लेंगे। सेकंड हमारी क्या है, x की वैल्यू 4, x की वैल्यू 4 यहाँ पे, y की वैल्यू 0 यानी यहाँ पे, तो पॉइंट कहाँ मिलेगा यहीं, यानी कि 4 और 0 ये पॉइंट मिला। सेकंड हमारा x की वैल्यू 2, तो x की वैल्यू 2 कहाँ है यहाँ पे, y की वैल्यू 3 कहाँ है यहाँ पे, यानी y की वैल्यू 3, तो कहाँ पे मिलेगा पॉइंट, ये पॉइंट हमारा यहाँ से मिल जाएगा, क्या x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 3। अब क्या कर देते हैं, इन दोनों पॉइंटों को हम मिला देते हैं भाई, ये दोनों पॉइंट हमने मिला दिए, ठीक है ना, ये दोनों पॉइंट हमारे मिल गए भाई, ये दोनों पॉइंट मिले, और किस समीकरण के लिए हमारे 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0। तो यहां तक हमारा ये ग्राफ खींचना था, ये हमने खींच दिया। अब आगे क्या पूछा है उसको हम पढ़ लेते हैं। एक्स एक्स और इन रेखाओं से बने त्रिभुज, यानी एक्स एक्स और एक्स एक्स कौन सी है, ये हमारी एक्स एक्स है भाई, क्या है एक्स एक्स, यानी एक्स एक्सिस भी बोल देते हैं। और इन रेखाओं से जो रेखाएं बनी हैं उनसे बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक याद कीजिए। और त्रिभुज क्या है, त्रिभुज क्या है, ये त्रिभुज पटल को छायांकित कीजिए। जो त्रिभुज पटल बना है, यानी त्रिभुज हमारा कहाँ बना, ये हमारा त्रिभुज बन गया ना, ये यहाँ से यहाँ तक हमारा किसके ऊपर, एक्स एक्सिस के ऊपर बना। किस पे, हमें एक्स एक्सिस के लिए इसने बोला है, इसको क्या करना है, छायांकित करना भाई। तो ये हमने छायांकित कर दिया, यानी यहाँ पे हमारा बन गया। और साथ के साथ क्या, इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों, शीर्ष क्या होते हैं त्रिभुज के, एक शीर्ष तो ये है, दूसरा ये है और तीसरा ये है, इनके क्या लिखने हैं, शीर्षों के निर्देशांक भी हमें याद करने हैं। तो क्या क्या ये होंगे हमारे, तो क्या बिल्कुल अच्छा ग्राफ आप जब बनाओगे ग्राफ पे, तो ये हमारे अच्छे से पॉइंट क्या क्या मिल जाएंगे भाई। तो ये हमारे क्या क्या मिल जाएंगे, एक तो हमारा मिलेगा क्या, एक तो यहाँ पे हमारा कट किया ना, यहाँ पे इसका तो हमें पता ही है क्या, ये हो गया यहाँ पे माइनस का 1, और x की वैल्यू सॉरी पहले क्या है 0 है, और y की यहाँ पे x की वैल्यू रखेंगे तो -1, और y की वैल्यू आप देखोगे तो 0। एक पॉइंट तो हमारा ये मिला, ठीक है ना, इस पॉइंट के लिए ये मिल गया। सेकंड आपका क्या है, सेकंड यहाँ पे कट किया इसने, यहाँ पे, और यहाँ पे आपको पता ही 4 और 0 मिला है। और यहाँ पे जो थर्ड पॉइंट है वो आपका क्या मिलेगा, थर्ड पॉइंट आपका क्या मिलेगा, थर्ड पॉइंट हमारा क्या है, जो 2 और 3 यहाँ पे कट किया ना, तो यही हमारा थर्ड पॉइंट है, 2 और 3। एक तो हमारा -1 और 0 मिला, दूसरा मिला 4 और 0, तीसरा मिला 2 और 3, यही हमें चाहिए थे। त्रिभुज के तीनों निर्देशांक आप अलग अलग लिख सकते हो, क्या, पहला हमारा है -1 0, ठीक है, दूसरा हमारा क्या है 4 और 0, तीसरा हमारा क्या है, तीसरा है 2 और हमारा 3। तो ये हमारे तीनों के तीनों मिल जाते हैं निर्देशांक। अब जब यदि ये x की बात है, यहाँ पे x अक्ष की, मान लिया ये y अक्ष दे देता, y अक्ष यानी y एक्सिस पे दे देता, उसके लिए हमें याद करना था, तो क्या उसके लिए हमें क्या कर देना पड़ता, क्या करना पड़ता, ये जो यहाँ पे बना ना, ये हमारी y है, ठीक है ना, ये y एक्सिस है, यहाँ पे जो त्रिभुज बनी, ये वाली त्रिभुज को हम छायांकित कर देते, और इसके जो ये पॉइंट है, यहाँ पॉइंट और यहाँ पॉइंट, इनको लिख देते भाई। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। आपको समझ में आ गया है तो कमेंट सेक्शन में मुझे यस लिख के बता दें। कोई डाउट है तो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि यहाँ पे आपको डाउट है। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, और यदि चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, यानी कि एक्सरसाइज 3.3, उसमें जो प्रतिस्थापन विधि है उसको हम कल डिस्कस कर लेंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।